हमने भीम ऐप, अभी आपने वीडियो में देखा, अभी यूपीआई का ट्रांजैक्शन होता है, उसका नाम क्या है? भीम ऐप। ये भीम ऐप बाबा साहेब के नाम पर ही मोदी जी ने रखा था। उसके साथ 2015 में एक स्टैंप निकाला मोदी जी ने बाबा साहेब का। रिपब्लिक डे में पहली बार बाबा साहेब की झांकी निकली। उसके साथ अभी आप थोड़े दिन बाद देखिएगा, शायद दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू, वो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी होगा मुंबई में, बाबा साहेब अम्बेडकर। यह मोदी जी का स्वप्न। आप सब दिल्ली जाते हैं, कई बार हमारी मीटिंग्स भी हुई है और आपने भी दिल्ली में देखा होगा, डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर। डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर यह एक शोध संस्थान है और इसे बनाने का निर्णय चंद्रशेखर जी जब प्रधानमंत्री थे 40 वर्ष पहले लिया गया। 40 वर्षों तक इस पर काम नहीं हुआ। 40 वर्षों के बाद 2015 में मोदी जी ने फाइल क्लियर किया और 2015 में ही फाउंडेशन स्टोन प्ले किया और 2017 में भव्य डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर आज दिल्ली में खड़ा है। मोदी जी के कहने पर ये गर्व के साथ मैं कहता हूं, आपको भी जानना चाहिए, पहली बार 2016 में बाबा साहेब की जयंती यूनाइटेड नेशन में भी मनाया गया। 2016 में, जिसमें तमाम देशों ने भाग लिया। आज का विषय बाबा साहेब अम्बेडकर और कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात संविधान। मैं यहां बताना चाहूंगा कि संविधान के विषय में, जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने जिसका निर्माण किया और किस प्रकार कुछ पॉलिटिकल पार्टीज छद्म रूप धारण करके उसके साथ खेल करती है, यह हम सब जानते हैं। आप याद करिए 2005 में वो सीन याद है, ऐसे ही था, शायद कुछ ऐसे किसके ऊपर फेंका था? 2005 किसके ऊपर फेंका था? स्पीकर कौन थे? सोमनाथ चटर्जी। किस पार्टी से थे? सीपीआईएम से थे। किसने फेंका था? ममता जी ने ऐसे कागज पकड़ करके वो सदन के वेल में गई थी। सारे कागज सोमनाथ चटर्जी के ऊपर, जो स्पीकर थे, उनके ऊपर फेंका था और फेंक कर कहा था मैं रिजाइन कर रही हूं। लिख के रिजाइन नहीं किया था, इसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ, मैं रिजाइन कर रही हूं। जो घुसपैठिए हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिए, आज बंगाल उनके आतंक से ग्रसित है। आज ये जो सीपीएम जीत रही है, ये घुसपैठियों के कारण जीत रही है। मेरे पास सारा प्रूफ है, मगर मेरे को डिस्कशन करने का मौका नहीं दिया जा रहा है। लो, सारा पेपर फेंक दिया सोमनाथ चटर्जी के ऊपर और अभी तक ये पेपर बटोर नहीं। कोई सबूत न छूट जाए, वो तो भगवान से प्रार्थना कर रही होगी ये वीडियो किसी दिन मिट जाए। ये तो शुक्र है, ये सारा कुछ आज गूगल में है और यूट्यूब में है, हम देख सकते हैं। आप सोचिए दोहरी राजनीति कैसी होती है। यही ममता बनर्जी जो बांग्लादेशी घुसपैठियों को घुसपैठी कह रही थी और शत्रु बता रही थी बंगाल का, आज उनसे वो मुर्शिदाबाद में क्या करा रही है, आप सोच के देखिए। ऐसे लोगों को आईना दिखाना, लोकतांत्रिक तरीके से संविधान का आईना दिखाना, ये आवश्यक है। ममता जी, आप सब कोशिश कर लीजिए संविधान को मारने की, खत्म करने की। आप सब चेष्टा कर लीजिए बाबा साहेब अम्बेडकर के आत्मा को कुचलने की, मगर बाबा साहेब अम्बेडकर और हमारे संविधान की आत्मा शाश्वत है। और याद रखिए 2026 दूर नहीं है, आपको जवाब, जनता जवाब, संविधान की जीत होगी, बाबा साहेब